Hello students, hello to everyone. क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 एक टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। क्लास 9th का जो सिलेबस है अभी कुछ ऐसे चल रहा है कि क्लास 10th के साथ मर्ज है। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने अब आपको नंबर सिस्टम, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, मैंने यहाँ पर रियल नंबर्स लिखा है बिकॉज क्लास 10 क्लास 9 का सेम ही टॉपिक है दोनों, ठीक है। तो क्लास 10 का जो रियल नंबर्स का जो इंट्रो है उसमें पहले 20 मिनट्स का इंट्रो आपका और उनका सेम है, तो आप वहाँ पे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सारा नंबर वो बताया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर मैंने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का पूरा इंट्रो दिया हुआ है, आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हो। फिर मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, उसके बेसिस पर भी बताया हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जितने भी ये इंट्रो हैं, चाहे आपके नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स पे हो, यानी कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या इंटीजर, होल नंबर, ये सब। और दूसरी चीज़ जो रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.3, ठीक है, उसका जितना भी इंट्रोडक्शन है मैं आपको क्लास 10th के साथ ही मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज जो मैं आपका टॉपिक अलग से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 10 से अलग, अब आपकी जो टॉपिक्स आएंगे वो अलग आएंगे। अच्छा, एक बात आपको इंश्योर कर दूं, जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो आपका जरूरी नहीं है कि मैं सीरियल वाइज चलूँ, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। मैं क्या करूंगा, आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से ही कराने वाला हूँ, ओके। आपने जो आपके एनसीईआरटी, मान लीजिए एक्सरसाइज 1.5 है, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, मैंने टॉपिक भी डाला हुआ है, ये मैं करा रहा हूँ, तो आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स खुद करने हैं, ठीक है। क्योंकि जितना मैं यहाँ करा दूंगा आपको उतना एनसीईआरटी से अपर लेवल का करा दूंगा, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब था जो मैं आपको कराने वाला हूँ, किस टाइप से हमारी स्टडीज चलेंगी। कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें हम सीरियल वाइज आराम से चलेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके नॉर्मल चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनमें आपको टिपिकल अभी लेवल एज पर एनसीईआरटी नहीं आएगा। जब आप एनसीईआरटी से बाहर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब और भी क्वेश्चंस अच्छे आने वाले, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, वैसे एनसीईआरटी बेस्ट है, बेस उसी को लेकर चलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा हम अपने तरफ से कराएंगे। अब एक्सरसाइज 1.5 रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, ये टॉपिक है आपका, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 में मैच दैट कि कौन सा क्वेश्चन है। तो रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, ये क्यों पकड़ा सबसे पहले टॉपिक इस चैप्टर से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। क्योंकि जिस बच्चे का अगर ये टॉपिक क्लियर है, ये समझ लीजिए उसने चैप्टर की 50% जो क्वेश्चंस की जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली उसको टैकल कर पाएगा बच्चा। तो 50% क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आते हैं, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर से। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, वो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ओके। तो ये टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे, जैसे सम कर रहे हैं हम, मैंने आपको जैसे कि कहा कि रैशनल इरेशनल का जो आपका पूरा इंट्रो है वो मैं दे चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उसको वहाँ पर देखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि रैशनल क्या है, रैशनल क्या है, ओके। तो सम ऑफ, सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, और इसके साथ साथ मैं कुछ कैलकुलेशन भी करवाने वाला हूँ, यहीं पे सीख जाएंगे। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, कि भाई जो सम होगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का वो हमेशा इरेशनल होगा। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं माय डियर। ये जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा ये आपके सारे के सारे काम आएंगे रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर में ड्यूरिंग सोल्विंग। तो देखिए जरा, अगर मैं 2 को √3 में ऐड करूंगा, अब आप क्या कहेंगे, जो 2 है वो आपका रैशनल नंबर है, √3 है ये आपका इरेशनल नंबर है। IR मतलब इरेशनल, R मतलब रैशनल। तो अब आप ये बताइए कि आप इसको ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब इनको ऐड नहीं कर सकते तो आप कहेंगे सर मैं इसको कैसे लिखूं। कई बार बच्चे अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन इसको आप ऐसा का ऐसा ही लीव करने वाले, छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 + √3 विल बी 2 + √3, ठीक है। और ऐसे ही
अगर आपको माइनस करना है, अगर डिफरेंस करना है, मैंने सम लिखा है तो मुझे लिखना चाहिए वैसे सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज रैशनल। अब मान लीजिए आप लिख रहे हैं 5 माइनस रूट 7, क्या आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो या इसमें से इसको माइनस कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट। ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये आपका इरेशनल नंबर है, तो ये भी एज इट इज़ आप इसको लीव करने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इस टाइप की कंडीशंस आ जाएंगी एंड आपको पता नहीं लगेगा करना क्या है, तो ये एज इट इज़ आपके जाने वाले हैं। तो सम कर लो या डिफरेंस कर लो, ओके। तो ये कंडीशन सम के लिए भी वैलिड है, ये कंडीशन डिफरेंस के लिए भी वैलिड है कि जब आप एक इरेशनल और रैशनल नंबर का सम या डिफरेंस करोगे तो हमेशा इरेशनल आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल numbers is always irrational। कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है रैशनल के रैशनल के साथ हमेशा क्या देगी? इररेशनल क्वांटिटी हमें देने वाली है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से डील करते हैं। जैसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया रूट 11 से, तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात, आप कहेंगे सर 2 रूट 11 आने वाला है, ओके। ऐसे मैंने मान लीजिए 5 को डिवाइड किया अंडर रूट 7 से, तो इसका क्या करोगे? डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी एज इट इज़ रहने वाला है। इनमें आप कोई भी, अच्छा मैंने बस इसको ऐसे लिखा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। कोई भी बाकी दुनिया का कोई भी नंबर आप रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपको क्या मिलने वाला है? हमेशा इरेशनल मिलने वाला है, क्योंकि 2 रैशनल है, रूट 11 इरेशनल है। फिर कह रहा हूँ जिस बच्चे को ये नहीं पता रैशनल इरेशनल क्या होता है, प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ इन 10th प्लेलिस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद ये तो बात हो गई रैशनल इरेशनल की। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इरेशनल, सिर्फ इरेशनल आ जाए नंबर, तो सबसे पहले सम ऑफ इरेशनल नंबर, थोड़े यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं, थोड़ी और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सम ऑफ इरेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर, विद इरेशनल, ये पूरा इरेशनल ही है, विद इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। कि भाई जब हम सम करेंगे किसका? इरेशनल का इरेशनल के साथ, तो हमेशा क्या आने वाला है? इरेशनल ही आने वाला है। प्लीज़ नोट दीज पॉइंट्स केयरफुली, अच्छे से देखना है। जैसे कि मैं रूट 3 को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आप क्या कहेंगे कि क्या आएगा? क्या लगता है आपको? क्या आप रूट 8 आंसर देने वाले हो या कुछ और सोच रहे हो? आप बच्चे क्या सोचते हैं? देखिए हमें पता है भाई 3 + 5 8 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 इज़ रैशनल, 5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब ये 3 और 5 कैसे रैशनल है? देखो ना, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1, तो p/q की फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए रैशनल बोल रहा हूँ मैं इनको बार बार, ठीक है। लेकिन रूट 5 या रूट 3 को मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो रैशनल ऐड किया तो आंसर क्या आया? रैशनल। तो ये चीज़ अलग हो गई, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, बट ये रैशनल का थोड़ा सा यहाँ पे फंडा है। तो रूट 3 रूट 5 में ऐड करेंगे तो क्या रूट 8 आएगा? जी नहीं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा गलती मत करना पेपर में। तो मैं यही कह रहा था कि इन पॉइंट्स को समझते हुए आप कैलकुलेशन में जो आपकी मिस्टेक होती हैं बच्चों की, मोस्टली बच्चे जो में है मिस्टेक करते हैं, वो इस मिस्टेक से बच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। ऐसे ही कोई भी नंबर आप ले लेंगे, अगर उनको ऐड करेंगे 2 रैशनल नंबर को तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर्स जो हैं, दीज आर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। क्या है?
डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आपके मन में पॉइंट आएगा कि सर अगर सेम इरेशनल नंबर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे √5 ले लूँ, यहाँ पे भी √5 ले लूँ, तो दीज आर द सेम रैशनल नंबर्स। तो क्या अब कुछ हो सकता है? मैं कहूँगा हाँ जी डेफिनेटली हो सकता है। तो बच्चे आप इसको क्या लिखेंगे? 2√5। क्या लिखेंगे? 2√5। अरे भाई 2 बार √5 लिखा है ना, तो 2√5, ठीक है। इसको √10 नहीं लिखना, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू √10, √10 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? 2√5, क्योंकि √5 2 बार आया है। ऐसे एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक 3√7 प्लस 2√7। तो आप इसको क्या लिखेंगे? देखिए √7 तो एक ही बार आएगा, √7 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो 3 + 2 दैट इज 5√7। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी इन दोनों एग्जाम्पल से कि अगर इरेशनल को इरेशनल में मैं ऐड करूं, सम करूं, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है। मैंने डिफरेंट इरेशनल नंबर लेके आपको बताया, मैंने सेम इरेशनल नंबर देखे ना। अब आप कहेंगे सर क्या ये सेम है? हाँ जी ये डेफिनेटली सेम है, क्योंकि हमें मेन देखना होता है कि रूट वाला टर्म सेम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये और ये तो डेफिनेटली ऐड हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको आप आराम से देखिए, क्या ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी आंसर लिखते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर होगा वो, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने सम करके दिखा दिया। अब देखो इसमें आप कैलकुलेशन सीख रहे हो कि अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा। और जी जितने भी पॉइंट लिख रहा हूँ ना, ये आपके MCQ 1 मार्क जो क्वेश्चन, अब आपके पहले 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स MCQs में आते हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये पॉइंट पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क्स के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये टॉपिक कोई भी टीचर कराता है और उससे पहले अगर ये नहीं बताया गया टीचर ने, तो फिर वो बात ख़राब हो जाएगी, कैलकुलेशन में आप बहुत अटकोगे, आपको ये टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चे डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स जब आप माइनस करके देखते हो, तो डिफरेंस ऑफ, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चे पॉइंट, ये समझ लीजिए ट्रिपल स्टार पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। डिफरेंस ऑफ इर्रेशनल एंड इर्रेशनल, IR मीन्स इर्रेशनल, मे बी रैशनल और मे बी इर्रेशनल। समझे बात? देखना, मैंने कहा कि डिफरेंस जो है इर्रेशनल और रैशनल का, जब हम माइनस करेंगे तो वो आंसर रैशनल भी आ सकता है या वो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ गई, 2 पॉसिबिलिटी आ गई, इसका मतलब 2 हम जो है अलग अलग एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी को ऐसे डिस्कस करूंगा, पहले इर्रेशनल इर्रेशनल। देखिए जब आप डिफरेंट इर्रेशनल नंबर लोगे, यानी कि √5 माइनस लाइक आपने 2 ले लिया, तो क्या आप √5 में से √2 माइनस करके √3 लिखोगे? डेफिनेटली नॉट। ओके, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप डिफरेंट इरेशनल नंबर लोगे तो आप ऐसे लिखोगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप मान लीजिए 3√8 माइनस 1√6 लिख लीजिए, तो इसके साथ आप कुछ करोगे? डेफिनेटली नोट। अब आप ऐसा मत करना कि सर ने कहा था 3 - 1 2 और √8 माइनस √6 √2, ये भी बच्चे गलत हो जाएगा। तो अगर ऐसा भी है कोई नंबर तो आप उसको लिख के देखना, आप ध्यान से देखना, डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं, डिफरेंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे, अब आप देखो आपने इसमें से ये माइनस कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे, तो ये पूरा जो नंबर बचा √5 माइनस √2, ये पूरा इरेशनल ही है। नेचर तो इसका कैसा है? इरेशनल। क्या आप इसको इसमें से माइनस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, तो नेचर कैसा हुआ? इरेशनल, ठीक है। तो दिस इज द केस कि जब हम इरेशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ किसका, अगर इरेशनल इरेशनल है, तो जैसे कि मैंने लिखा √2 माइनस √2, अब देखना सेम है ना, ठीक है। तो √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आया? 0, क्योंकि एक प्लस √2 और एक माइनस √2 है। तो प्लस माइनस में अगर सेम क्वांटिटी है, ठीक है, इरेशनल में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे? क्या 0 रैशनल है? हाँ जी, मैं बच्चे लिख सकता हूँ 0 को 0/1। ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P/Q की फॉर्म आ गई, तो हो गया क्या? रैशनल। तो समझे कि रैशनल कैसे आया, इरेशनल कैसे आया। उसके बाद एक दो एग्जांपल और लेते हैं जो कि आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। जैसे 3√7 माइनस 2√7, ठीक है। यहाँ पे और ले लो, दूसरा बड़ा नंबर ले लो, 5√7 ले लो। 5√7 माइनस 2√7, आप देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि √7 जो है सेम क्वांटिटी है, √7 सेम है, ठीक है। बाहर वाला तो वैसे ही है। देखिए √7 तो आप एज इट इज लिख दोगे,
और 5 में से अगर आप 2 माइनस करोगे, 5 माइनस 2 तो कितना आएगा 3, तो ये आएगा 3√7। दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटिव पार्ट। लेकिन अब ये जो नंबर है ना माय डियर, तो ये नंबर कैसा है, इररेशनल, IR मीन्स इररेशनल। तो आपने ध्यान से देखा कि सम में क्या कैसे ऐड करते हैं और क्या रिजल्ट आता है, डिफरेंस में अगर इरेशनल का आ जाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इररेशनल एंड इररेशनल नंबर एंड इररेशनल मे बी रैशनल और इररेशनल, मे बी रैशनल और इररेशनल। ठीक है, कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं किसको, इररेशनल को इररेशनल से, तो मेरा रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है, मेरा रिजल्ट इररेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करता हूं। जैसे कि मल्टीप्लाई किया मैंने, मान लीजिए √3 को √5 से मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली अब आप कहोगे सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3 × 5। हाँ जी, ये लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है एक प्रॉपर्टी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है कि √a × √b कैन बी रिटन एज √a × b। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा फंडा जुड़ा हुआ है जो कि क्लास 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो √a × √b इज √a × b। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √15। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में अगर मैं कहूँ कि भाई इसको सेम ले लो, जैसे √3 × √3, आपको पता है √3 × √3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 होल स्क्वायर और नॉट लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को जब हम 2 बार लिखते हैं उसकी पावर 2 लगा सकते हैं, तो 2 से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 3। तो आपने देखा जब मैंने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे आया कैसा, इरेशनल मेरा रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पे 3 आया, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ गया, रैशनल। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन वाली बात क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपने 2√7 है और यहाँ पे है मान लीजिए 5√11, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करना है, देखो पहले 2 को 5 से, जो अंडर रूट के बाहर जो क्वांटिटी है ना उसको मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 5, ठीक है, और फिर जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, अंडर रूट के अंदर कौन सी क्वांटिटी है, √7 और √11, तो आप इसको लिखेंगे √7 × 11। तो ये कितना आएगा, 2 × 5 = 10, √7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। मेरे ख्याल से बात ये बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गई होगी आपको। अब आओ जरा एक डिवीजन का केस भी दिखा देता हूँ। जैसे कि √5 को अगर आप √5 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर ये तो कट गया, आंसर कितना आ गया 1, एंड 1 इज अ रैशनल नंबर। तो डिवीजन में भी सेम चलता है भाई, √5 इरेशनल है, ये √5 भी इरेशनल है, तो डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना। 0 मत कर देना, कभी 0 कर दो, डिवाइड कर रहे हो आप, माइनस नहीं कर रहे, तो 1 आया, 1 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ऐसे ही अगर आप डिवाइड में दूसरा करो, लाइक 3 √18 डिवाइडेड बाय में 6 √9, या उल्टा कर लो इसको, 3√9 या 3√12 कर दूं, चलो 3√12 और 6 √18। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे बच्चे, देखो 3 2 = 6। अब ऐसे डिवीजन में भी रूल ध्यान रखना कि √a को अगर मैं √b से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं √a/b। तो ऊपर देखो, नीचे देखना जरा, जैसे कि मैंने लिखा है √18 डिवाइडेड बाय √12, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √18/12। और देखो ये कटेगा, 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो इसका आंसर कितना आएगा, √3/2। ध्यान से देखना, ये 6 से कट गया तो ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो √3/2। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो बाहर तो 2 बच गया रूट के, और अंडर रूट में क्या आ गया, 3/2। तो ये 2 रिजल्ट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जरूर करना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई दोनों के ऊपर छत है ना अलग अलग, तो बस दोनों को एक ही छत के नीचे ले आओ। यहाँ पे भी दोनों के ऊपर अलग अलग छत है, सिर पे एक ही छत के नीचे ले आओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, फाइनली मेरा जो आंसर आया 2 √,
√3/2। अब ये मत करना कभी 2 से 2 उड़ा दो, वो रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको बहुत अच्छे से कि डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। सो हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर टॉपिक ही सिर्फ मैंने ये डाला है, अभी भी हम उस पर आए नहीं हैं, आने वाले हैं। बिफोर दैट ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, एक बार इनको हम करवा देते हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं सेम एज इट इज़ 1 नहीं सॉरी 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.5 में। ओके, तो ये सोल्विंग उसमें मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं लिखे, इसी टाइप के जो पार्ट्स हैं आपके उसमें गिवन है। ओके, सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पे प्रोसीड करने से पहले ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको करा देता हूँ। सो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप मुझे बताइए a+b² बहुत क्लियर आपको होगा, a² + b² + 2ab। वी ऑल नो दिस आइडेंटिटी इज़ वेरी पॉपुलर। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है मेरा √2 + √3 होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो आपने क्या करना है, इसको एज ए इसको मान लीजिए, इसको बी लेट कर लीजिए। सो इन प्लेस ऑफ ए यू विल पुट √2 एंड इन प्लेस ऑफ बी यू विल पुट √3। सो आ जाइए एक बार पुट कर लेते हैं। तो a इज़ √2 होल स्क्वायर प्लस b इज़ √3 होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 a एंड b इज़ √3। तो 2 विल कैंसिल आउट रूट, दिस 2 विल कैंसिल आउट रूट, मीन्स पावर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 + 3 + 2, मैंने बताया था आपको रूट वाले जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √2 मल्टीप्लाई √3 विल बी √6। ओके, तो 2 + 3 5, 5 + 2 √6। अब देखिए इसमें ये बात भी बच्चे नोट डाउन करके रखिएगा, 5 + 2 √6। अब बच्चा क्या करता है, मैंने आपको बताया था ये रैशनल नंबर है और √2 √6 ये पूरा जो है बच्चे ये इररेशनल नंबर है। तो आपने क्या करना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं 5 + 2 7 7 √6। दिस इज नॉट करेक्ट इन एनी वे। ओके, तो इस टाइप की जो एडिशन है उसको भी आप ऐसे मत लिखिएगा, फिर आप कहेंगे सर कैसे लिखेंगे। अरे भाई कैसे भी मत लिखो, ये एज इट इज़ आपने इसमें लीव करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड पार्ट, एक आइडेंटिटी फिर से a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b एंड a + b। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बेसिस पर भी आपको चैप्टर 2 में 2.5 एक्सरसाइज इसी के बेस पे प्रोसीड होती है। ओके, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आइए ज़रा एक बार क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जो कि आपका सेकंड पार्ट है, या बी पार्ट डाल लीजिए, मैंने फर्स्ट डाल दिया यहाँ पे, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या किया मैंने बच्चे आपको, √5 - √3 एंड √5 + √3। अब देखिए इसको आप ए लेट कर लीजिए, तो a - b a + b, तो आप इसको ए लेट कर लीजिए √5 को, और √3 को b लेट कर लीजिए। यू विल गेट a - b एंड यहाँ पे √5 की जगह a + √3 आपने क्या लेट किया हुआ है b। ठीक है, तो √5 इज a, √3 इज b। सो व्हाट वुड यू गेट, यू विल गेट a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। मीन्स आपने क्या करना है, a² - b² यानी कि √5 a² हो गया -b² इज √3, तो √3 होल स्क्वायर। तो सॉरी होल स्क्वायर है ये, 2 विल कैंसिल आउट रूट, 2 विल कैंसिल आउट रूट। ठीक है, तो ये आ गया 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, आपको ये लॉजिक भी बता देता हूँ कि 2 से रूट क्यों कैंसिल आउट होता है। देखिए बच्चे, मैं आपको जब पावर एक्सपोनेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जैसे √x है, कोई भी नंबर है अंडर रूट में, उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई उसके ऊपर पावर है 1/2। ये जो है ना, ये जो फ्रैक्शनल पावर होती है उन्हें रेडिकल बोलते हैं। दिस 1/2 इज नोन एज द रेडिकल। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस में वर्ड आता है रेडिकल। ठीक है, तो 1/2 इज अ रेडिकल। तो रूट का मीन क्या हुआ, रूट का मीनिंग ये हुआ कि 1/2 जो है रूट के इक्वल है। अब जैसे कि मैं कहता हूं आपको भाई √3 होल स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कहा, इसका मतलब हुआ कि भाई पावर, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा था, मैंने √2 से रूट को कैंसिल आउट कर दिया था, इसका मीनिंग 3 raised to the power
1/2 सबसे पहले मुझे ये बताओ ना भाई, √3 का मीनिंग क्या है, 3⁻1/2, और उसके ऊपर भी कितनी पावर है, 2। और आपको पता होगा कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2 विल कैंसिल आउट 2, यू विल गेट 3⁻1 विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी कि √3² 3 कैसे आया। ठीक है, ये नए रूल्स नहीं है कि सर हमने तो पढ़े नहीं। 8th क्लास में जो चैप्टर 12 है एनसीईआरटी से, उसमें आपको ये रूल्स सारे बताए जाते हैं, बहुत बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, जब भी किसी नंबर के ऊपर 2-2 या 3-3 पावर हो जाती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो कोई भी नंबर का √2 से रूट कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, उसका लॉजिक ये रहा, क्योंकि बच्चे कई बार मन में ये सोचते हैं कि लॉजिक तो हमें पता नहीं, बस हम कर रहे हैं, तो ये लॉजिक है इसका। ठीक है, हाँ आइए बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज सी पार्ट। √7 + √5 एंड √11 माइनस √6। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली क्या देखोगे, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सारे ही नंबर अलग हैं, किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। अब ये अलग है, ये अलग है, मान लीजिए मैं इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, फिर ये अलग है, इसको सी और डी ऐसे थोड़ी लेट करूंगा। तो इसको करने का वे क्या है बच्चे, कि आपने क्या करना है, इसका पहला टर्म पकड़ो, पहला टर्म यहाँ लिखो। अब ये ना इन दोनों के साथ पंगे लेने जाएगा। ठीक है, यानी कि अकेला इन दोनों को मारने जाएगा। ओके, ऐसा समझिए आप कि ये जो है इन दोनों के साथ पंगे लेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे √11 माइनस √6। ठीक है, अब ये √7 जो है √5 के साथ बैठा है। अब ये √5 बोला √7 से कि तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम भी चलो। तो √5 है वो भी इन दोनों के साथ पंगे लेने जाएगा। ठीक है, पंगे मीन्स मल्टीप्लाई होगा। तो √5 को भी आप एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, और ये भी बस निकल पड़ा अपने भाई √7 की तरह। तो √5 भी दोनों से पंगे लेने निकल पड़ा। अब ये दोनों अंदर हैं, ये बाहर खड़ा हुआ है गेट पे, बाहर आओ। ठीक है, ये भी गेट पे खड़ा हुआ है, ये दोनों अभी घर के अंदर हैं। ठीक है, वैसे घर के अंदर ही रहना अभी इस दौरान। अब देखिए, अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है दोनों आपस में क्या गले मिल रहे हैं। वैसे तो पंगे लेने गया था तो गले तो मिलेंगे नहीं, दोनों जो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। ठीक है, तो √7 को √11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 7 11 77। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ये इसके साथ माइनस लगाएंगे, उसके बाद ये इसके साथ पंगे लेगा, तो √7 6 42 प्लस √5 √11 दोनों बिल्कुल आपस में जो है भाईचारा हो गया इनका। ठीक है, तो √55 माइनस प्लस माइनस माइनस √5 √6 दैट विल बी √30 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने बताया था रूट में जो अगर सेम रूट होती हैं, लाइक √7 मल्टीप्लाई √11 है, तो बच्चे मैंने बताया था दैट विल बी √7 × 11। तो क्या आएगा आंसर, √77। मेरे ख्याल से ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चाहे तो आप एक पार्ट और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ही √11 माइनस √7। चलिए इसका होल स्क्वायर भी करके देख लेते हैं। इस पार्ट को करने के लिए, डी पार्ट को करने के लिए √11 माइनस √7 होल स्क्वायर, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी, हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी मेरे ख्याल से कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, और नहीं पता तो मैंने ये लिख दी। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या है, √11 को आप लेट कर लेंगे a और √7 को लेट कर लेंगे b। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देंगे। आइए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो a स्क्वायर यानी कि √11 होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √7 होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 × √11 × √7। तो 2 will cancel out root, this 2 will cancel out root, तो 11 + 7 - 2 √77। 11 + 7 is 18, 18 - 2 √77। फिर वही मिस्टेक जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, इसको नोट में लिखेंगे कि भाई 18 - 2 √77। अब क्या करते हैं बच्चे, 18 - 2, 18 में से 2 गया 16 लिख देते हैं, तो 16 √77। दिस इज नॉट करेक्ट। ऑल्सो जितने भी मैं बच्चे आपको नोट लिखवाता हूँ, तो नोट का मतलब है कहीं ना कहीं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि ये जो रॉन्ग स्टेप्स हैं, ओके, आपने नहीं करने। सभी जो स्टूडेंट्स हैं, गलत क्या करना है वो जल्दी
उनको पल्ले पड़ जाता है, ठीक है। तो गलत चीज़ें नहीं करनी, मैं आपको टाइम टू टाइम बताते चलूँगा द थिंग्स विच स्टूडेंट्स जनरली डू इन अ रॉन्ग मैनर। सो आपने वो चीज़ों पे ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। सो टिल रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नोट इट डाउन। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूँ रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज 1.5 का। मैंने कुछ 5 से 6 पार्ट्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए एक एक पार्ट मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन वो करने से पहले आपको जो आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका खास ख्याल रखना है। कीप दैट इन माइंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है। दिस आइडेंटिटी विल बी यूज्ड इन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस में यूज होती है, ओके। आइए जरा पहले हम पहला पार्ट आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ए पार्ट, लिखा है 1/√11। तो आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए ये डेनोमिनेटर है ये, ठीक है ना, √11। तो ये होने वाला क्या है कि हमने करना है कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, यानी कि डेनोमिनेटर में ऐसा नंबर लाना है जो कि रैशनल नंबर हो, ठीक है। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर का मीनिंग है कि डेनोमिनेटर में हमें रैशनल नंबर चाहिए। एंड एज यू नो √11 इज एन इरैशनल नंबर। तो डेनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, IR मीन्स इरैशनल नंबर। तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए आपने क्या करना है, जो ये नंबर है √11, इसी को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, देखिए क्योंकि √11 से √11 कट जाएगा तो ये बिल्कुल 1 बचेगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज नहीं आ जाएगी सेम क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है, √11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो √11 ही आने वाला है। और ये देखिए √11 को √11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, √11 को √11 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट √11 बाई √11, ठीक है। तो आपने क्या कर सकते हो, सेम नंबर जब रूट में होता है, ठीक है, तो उसको एज इट इज लिख सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मान लीजिए √a मल्टीप्लाई √a है, सो वी कैन राइट इट एज a, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 है, हम इसको 2 लिख सकते हैं। √8 मल्टीप्लाई √8 है, हम इसको 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो कोई भी नंबर है जो कि सेम, अगर सेम नंबर रूट में और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 2 बार या 2 बार, अगर 2 बार है तो एज इट इज लिखेंगे, 3 बार में थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये आ गया बी पार्ट 7/3√19। इसमें आपने क्या करना है, तो इसमें आप √19 को ऊपर, √19 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या आएगा, 7 को जब आप √19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7√19 डिवाइडेड बाई 3 √19 को इससे करेंगे, देखिए 3 तो 3 आएगा। अब आपको पता है √19 को √19 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बच्चे, 19 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/√19 डिवाइडेड बाई 19 3 57। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे सर 3 को क्यों नहीं लिया इधर ऊपर नीचे, इधर ले सकते हैं 3 को भी आप, विद 3 विदाउट 3, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बच्चा ये कहे मुझे सर यहाँ पे 3√19 लिख लो, लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट 3/√7 प्लस माइनस √5, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसको कैसे रैशनलाइज करोगे। देखो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हो तो चेंज द साइन ऑफ डिनोमिनेटर, ये बात आप कहीं लिख लीजिए, चेंज द साइन ऑफ डिनोमिनेटर के साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने का मतलब है मेरा, अगर डिनोमिनेटर प्लस में है तो दैट वुड बी चेंज इनटू माइनस, और सेकंड पार्ट है अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो दैट विल बी चेंज इनटू प्लस क्वांटिटी, ठीक है। बस यही दो होते हैं डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या तो प्लस साइन आएगा माइनस साइन आएगा, प्लस है तो माइनस बनाएंगे, माइनस है तो प्लस बनाएंगे डिनोमिनेटर के साइन को, ठीक है। तो वो चीज़ आप लिख लेंगे। तो हमेशा ये दो चीज़ें तो होंगी, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी और ये यूज़ होगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैं इसमें यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। आइए जरा, अब देखिए ये माइनस है ना, तो आप इसको लिखेंगे √7 प्लस
5, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही होगी। ये आपका आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 प्लस रूट 5। देखिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, लेकिन ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली 3 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये तो हुई न्यूमरेटर में बात। डेनोमिनेटर में आए जरा, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 5 है, यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 5 है। सेम क्वांटिटी है, रूट 7 यहाँ पे भी है, रूट 5 यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी रूट 7 होल स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a माइनस बी ए प्लस बी, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। a माइनस बी इधर ले आओ, a प्लस बी इधर ले जाओ, है तो मल्टीप्लाई में ना। अरे 3 इंटू 2 लिखो तब भी 6 आना है, 2 इंटू 3 लिखो तब भी 6 आना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये आ गया। तो 3 ब्रैकेट रूट 7 प्लस रूट 5। अब आप कहेंगे सर इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, रुक जाइए अब 1 मिनट। तो 2 से रूट कैंसिल हो गया, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस 5। ओके, तो ये आ गया 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब मर्जी आपकी है कि आप इसको ऐसे करना चाहते हो कि सर 3 को रूट 7 से करेंगे तो भाई 3 रूट 7 ही तो आएगा, ठीक है, बताया था मैंने इंट्रो में, ठीक है। और अगर 3 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 5 बाय 2। अब देखिए ये स्टेप पे भी आप क्वेश्चन लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इस वाले स्टेप पर भी क्वेश्चन को लीव कर सकते हो। ये ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। क्यों? अब आप इसमें से मान लो 3 कॉमन निकाल लो तो इसी स्टेप पे पहुंचोगे ना, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों ही स्टेप्स वैलिड है। ओके, सो सी पार्ट इज डन। नाउ ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी अगर, तो ये वाला पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। सो आप सभी, उम्मीद है मुझे आप सभी इस पार्ट को कर सकते हो, ठीक है। और ये पार्ट करते ही आपके एनसीईआरटी का लेवल तो हो गया बिल्कुल खत्म। उसमें इसी बेस पे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो कुछ और हो। चलिए आगे बढ़ें। ई पार्ट ये कराऊं कि ये कराऊं, मर्जी आपकी है, कोई सा भी मुझसे आप करवा सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको होमवर्क में छोड़ता हूँ आप सभी के लिए, इसको करा देता हूँ। ओके, तो रूट 8 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 8 प्लस रूट 3। ओके, आइए जरा, मैंने कहा था डेनोमिनेटर के साइन चेंज करेंगे, आप डेनोमिनेटर के साइन चेंज करेंगे तो रूट 8 माइनस, देखिए प्लस है, हमेशा डेनोमिनेटर का साइन प्लस है तो माइनस बना देंगे, ठीक है। अब देखो इसका प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, तो ऐसे ही ऊपर लिख दो, ऐसे ही नीचे लिख दो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऊपर पहले ध्यान से देखना, रूट 8 माइनस रूट 3, रूट 8 माइनस रूट 3, अगर सेम क्वांटिटी 2 बार लिखी हो तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होगा, रूट 8 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। अगर सेम क्वांटिटी 2 बार लिखी हो तो पावर 2 लगा दो, सेम क्वांटिटी अलग नहीं, सेम। अगर एक यही क्वांटिटी 3 बार लिखी होती तो मैं पावर 3 लगा देता, ठीक है। डिवाइडेड बाय, देखो नीचे तो हमेशा वही होगा, आप नीचे ऑब्जर्व कर रहे हो, रूट 8 प्लस रूट 3, रूट 8 माइनस रूट 3, इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, बहुत क्लियर है। ओके, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 8 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऊपर यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर, और मैंने बहुत क्लियरली बताया था इसका रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a रूट 8 को मान लीजिए, b रूट 3 को मान लीजिए, तो हम लिखेंगे रूट 8 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मैंने माना है रूट 8 को, b मैंने माना है रूट 3 को, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय में देखिए 2 से यहाँ से रूट कट गया, 2 से ये रूट कट गया, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 8 माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी ये 2 से रूट कैंसिल आउट, 2 से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा 8 प्लस 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट 8 8 मल्टीप्लाई 3
डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 इज व्हाट 5, ठीक है। तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 अंडर रूट 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 5, और यही आपका आंसर है इसमें। मेरे ख्याल से जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने 4 पार्ट आपको कराए हैं, 2 पार्ट्स होमवर्क में दिए, मैंने कहा था सारे कराऊंगा, बट क्या करूं, मन में लालच आ जाता है, ठीक है, लालच ये आ जाता है कि कुछ पार्ट्स आपको भी तो मिलने चाहिए, है ना। लालच वैसे लेने का आता है, यहाँ पे लालच है आपको प्रैक्टिस देने का, ठीक है बेटा। तो सारे पार्ट्स आराम से देखना, बिल्कुल वीडियो पॉज करके देखना, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा बाय चांस, तो आप उसको उस क्वेश्चन को 1 2 या 3 बार देखो। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है वर्ल्ड में कि आप जैसे बच्चों को 2 या 3 बार समझने के बाद समझ में ना आए, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सो नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं लास्ट एक पार्ट और आपको कराते चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको टॉपिक को फिनिश ऑफ करेंगे। EF पार्ट तक हो गया था, G पार्ट। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 7/3√7, ठीक है, या 3√5 ले लीजिए, माइनस √8, ठीक है। तो ये अगर आपका आ गया, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, 3√5 है, जैसे अगर मुझे इसका होल स्क्वायर करना हो तो क्या करोगे, क्या लिखेंगे। इसमें मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर करने वाला हूँ, तो 3 स्क्वायर इज व्हाट 9 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये बताओ √5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा। हमें सभी को पता है कि √5 का स्क्वायर करने पे मेरा आता है 5, तो 9 × 5 दैट वुड बी 45, ठीक है। बस ये चीज़ मुझे बतानी थी, और ये एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, साइन चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा बच्चे 3√5, माइनस है तो प्लस बनाएंगे, तो +8 डिवाइडेड बाय 3√5 प्लस √8, ठीक है। तो अब इसको ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 ब्रैकेट 3√5 प्लस √8 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे वही a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी आपने लगानी है, तो 3√5 होल स्क्वायर माइनस √8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो 3 7 जा, ठीक है ना, या 7 3 जा 21 और √5, ठीक है। अब ये मत करना कि 7 को √5 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी √35 लिख दो। 7 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 7√5 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने 7 को 3√5 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 3 जा 21, तो 21√5। अब ये मत करना कि 7 को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करके कहाँ जाओगे, ठीक है, वो तो एज इट इज आएगा। तो ये आ गया 21√5 प्लस 7 को √8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7√8 डिवाइडेड बाय 3√5, ये आ गया बच्चे 45। मैंने भी बताया था आपको ये कितना आएगा 45 माइनस, अब ये मत करना, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई 3 से ना रूट उड़ा दो, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर 3 5 15 आ जाएगा, गलती हो जाएगी। अच्छा 2 से रूट जरूर उड़ा सकते हो, अकेला अगर रूट है तो उसको उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये स्टेप आ गया 21√5 प्लस 7√8 डिवाइडेड बाय 45 माइनस इज व्हाट 37। तो मेरे ख्याल से यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, सो प्लीज नोट इट डाउन।